वेलकम टू माई चैनल। अभी हम 13.1 करेंगे। इसके रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज थे वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, कैसे निकालते हैं डायरेक्ट मेथड से मीन, और फिर एज्यूम्ड मीन मेथड से, और स्टेप डेविएशन मेथड से। तो इन सब से लेकिन वैल्यू तीनों के केस में सेम ही आता है, पर कब कौन सा अप्लाई करना है ये हम जान चुके हैं। यदि वैल्यूज छोटे होते हैं फ्रीक्वेंसी के और जो क्लास मार्क हैं, तो हम जो है डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं, और यदि वैल्यूज़ बड़े हैं तो हम जो है दूसरे जो अदर मेथड है वो यूज़ करेंगे। मेथड कोई भी हो, रिजल्ट सेम आएगा। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in houses in a locality. Find the mean number of plant per house. 20 houses को सर्वे किया गया। डेटा कुछ ऐसे हम इसमें टेबल बना सकते हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स, कितने प्लांट्स हैं, फिर नंबर ऑफ हाउसेस, ये है हमारा फ्रीक्वेंसी FI। फिर हम ये नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ हाउसेस, अभी हम निकालेंगे XI क्या होता है कि जब हम ये इंटरवल जो हम लिखते हैं, इंटरवल का जो क्लास मार्क बोल सकते हैं, इसको निकाल के मैं अभी बताऊंगी। ये XI, इस वाले केस में वैल्यूज़ बहुत बड़े नहीं हैं। हम देख रहे हैं 0 to 2 है, फिर ये फ्रीक्वेंसीज भी छोटे छोटे हैं, तो हम डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, FI XI कर लेंगे। अब मैं वैल्यूज़ इसमें डालती हूँ। ये है 0 to 2, फिर है 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, और अगेन 12 to 14। नंबर ऑफ हाउसेस दिया हुआ है 1 2 1 5 6, ये 2 और ये 3। ये जो XI होती है वो एक्चुअली ये जो डेटा है उसका मीन वैल्यू होता है। तो अभी जो हमारा जो इंटरवल है उसका विड्थ सेम है थ्रू आउट। तो हमने देखा क्या, 2 का डिफरेंस है, ये 0 है और ये 2 है, तो इसका मीन क्या होगा, 1 होगा। विड्थ सेम है, ओवरऑल 2 है, और 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, इट मीन्स 1, मीन्स हम इजीली लोअर लिमिट में 1 ऐड करके जो क्लास मार्क है, जो मीन वैल्यू है इनका, जो क्लास मार्क हुआ होता है लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, वो हम 1 ऐड करके ही लोअर लिमिट में निकाल सकते हैं। क्योंकि विड्थ 2 है, उसको 2 से डिवाइड कर दिया है, और फिर इसके लोअर लिमिट में उसको ऐड करते जाएंगे। तो 2 + 1 तो हो जाएगा 3, और ये 4 में 1 जोड़ेंगे तो ये 5, 6 में जोड़ेंगे तो 7, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, और ये 10 में जोड़ेंगे तो 11, और 12 में जोड़ेंगे तो 13। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप 0 + 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 + 4 आपने ऐड करा, 6 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा। वैसे ही दोनों लिमिट्स को जोड़ के 2 से डिवाइड करने के सेम रिजल्ट आता है 5। और मैंने आसानी के लिए क्या किया, विड्थ 2 का है, मैंने उसे 2 से डिवाइड करा तो 1, इट मीन्स उसके मीन के लिए हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट में 1 ऐड करते जाएंगे। तो बस ऐसे हमारा इजीली निकल आएगा। अभी हमें क्या करना है, FI XI। तो FI हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसीज, ये जो नंबर ऑफ हाउसेज हैं वो फ्रीक्वेंसीज हैं, और ये जो है हमारा क्लास मार्क, और जो XI निकला मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 1 2 3 = 6, 5 1 5 7 5 7 जा या 7 5 जा, जो भी करें 35। अब 9 54, 11 2 जा 22, और ये हो जाएगा 39। मैंने कोशिश की लिखने के लिए कि मैं 1 डिजिट को
और ये जो टेंस प्लेस की डिजिट है वैसे लिखूं, ताकि आप आराम से यहीं पे ऐड कर सकते हैं, अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ से ऐड करना शुरू करेंगे। 1 और ये 6 7 7 5 12 12 और 5 17 12 5 17 हो गया। 17 में हम 4 जोड़ेंगे तो 21 और 2 23 23 में 9 करेंगे तो 23 और 9 32 32 का 2। अब यहाँ पे टोटल वाला मैंने बनाया नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको कर लेती हूँ 2। अब ये जो 32 का 2 आया तो 3 यहाँ आ जाएगा। 3 3 6 6 और ये 5 11 11 और 2 13 13 और 3 16। तो ये मेरा बन गया 162। मैं एक कॉलम यहाँ पे बना लेती हूँ टोटल का, टोटल या समेशन जो भी बोलते हैं इसको। तो टोटल का कॉलम बना लेते हैं। ये मेरा जो ये मैंने 2 बार लिख दिया, इसको हटाते हैं। इट इज़ 162। ये हो गया। अभी हम जो ये हमारा XI है, ये इधर है FI XI ये है, इसको ऐड करते हैं। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि 20 हाउसेस की ये सर्वे हुआ है तो ये 20 होंगे। तो हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, मीन निकालने का, ये हमारा होता है समेशन FI XI डिवाइडेड बाय FI। तो ये हमारा ये कितना है 162 और ये हमारा कितना है 20। तो इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2 फिर 2 8 जा तो 8.1। ये हमारा आ गया मीन इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री। डेली वेजेस जो है वो ऐसे हैं 500 से 520 के बीच 12, 522 540 14, 540 से 568 की है, 560 to 586, 582 610। तो ये हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स और उनके डेली वेजेस का दिया गया है। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। तो हमारा जो डेली वेजेस है यहाँ पे वो जो नंबर है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको डायरेक्ट मेथड से नहीं करके हम डी निकाल सकते हैं, जो मैं करके भी बताऊंगी। फिर हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अभी हम बनाएंगे टेबल जिसमें लिखेंगे यहाँ पे डेली वेजेस। एक दूसरा कॉलम हमारा होगा नंबर ऑफ वर्कर्स, ये हमारा FI है फ्रीक्वेंसी, और हमें क्या निकालना है फिर XI निकालना होगा। और जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं इसमें एज्यूम्ड मीन मेथड में एक D निकालते हैं जो कि XI में से उसमें हम कुछ सब्सट्रैक्ट करते हैं, एक एज्यूम्ड मीन होता है उसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर जो है होता है FI को इस DI जो हम कैलकुलेट करते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम 1 बाय 1 सारी चीज़ों को इसमें भरेंगे। तो हमारा पहला क्या है डेली वेजेस 502 520, इसके 12 हैं। फिर 522 540 14 है। फिर 542 568 है। 562 586 and 580
ये ऐड करके हमारा आया -240 और ये नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो है वो 50। ये ऑलरेडी गिवन भी है कि 50 वर्कर्स हैं। अब हमें निकालना है मीन। तो मीन के लिए क्या हमारे पास ये है ए प्लस समेशन ऑफ FI DI FI। तो एज्यूम मीन जो हमने इसमें माना है वो हमारा क्या है 550, और जो हमारा ये है FI समेशन वाला वो हमारा है -240, और जो ये समेशन हमने ये करा हुआ है डेट इज़ 50। ये हमारा कितना बनेगा, ये 550 माइनस साइन आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 कट जाएगा, दिट इज़ 24/5। तो इसको हम कर सकते हैं 550 माइनस ये हो जाएगा 4, 5 4 जा 20, फिर 0.584 सब्सट्रैक्ट करने पे आएगा 545.2। ये इसका मीन आ गया। ये हमने जो किया एज्यूम मीन मेथड किया, जिसमें इसमें हमने ये एज्यूम किया हुआ है कि ये ए है, बाद में उसे ऐड कर देते हैं। और जो FI ये समेशन निकाला था उसको किससे डिवाइड किया है, जो ये फ्रीक्वेंसी का जो टोटल था, ये टोटल है, यहाँ ऐसे लिख देंगे दिस इज़ टोटल, इसका टोटल से इसको डिवाइड कर देंगे। देखो फ्रीक्वेंसी में हमें कुछ चेंजेस नहीं करनी है, वो एज इट इज़ है। हमने चेंज किस में किया, जो क्लास मार्क था उसकी वैल्यूज़ यदि हम थोड़ा छोटा कर लें तो ओवरऑल हमारी जो कैलकुलेशन है वो कम हो जाएगा, इजीली हम निकाल पाएंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली pocket allowance of a children of a locality. The mean pocket allowance is ₹18. Find the missing frequency F. मीन इसमें दिया हुआ है, मीन पॉकेट अलाउंस 18 है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी F है, ये वाली मिसिंग है, वो हमें निकालनी है। तो डेली पॉकेट अलाउंस हमें पता है हर बच्चों का दिया हुआ है, इस रेंज में 7 है, इस रेंज में 6 है, ऐसे करके ऑलरेडी गिवन। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। टेबल कुछ इस जैसे है, इसमें हम बना लेते हैं। ये है डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीज़। फिर हमारा ये नेक्स्ट कॉलम क्या आ रहा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। इसकी मदद से हम निकालेंगे XI, फिर XI की हेल्प से हम निकालेंगे D, दैट इज़ XI माइनस A, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे FI को जो हमने DI निकाली हुई है उससे, तो DI ले लेते हैं। पेंसिल से एग्ज़ाम में आप बनाएं तो नीट होगा, और यदि कोई गड़बड़ी होती है तो हम उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें डेटा डाल लेते हैं। ये हमारा है 11 से 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 and then 23 to 25। ये कंटिन्यूस है हमारा। फिर इसमें 7, 6, 9, 13, F, 5 और ये 4। और XI हम कैसे निकालते हैं, या तो हम दोनों को ऐड के 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन विड्थ कंटिन्यूस सेम है तो हमने देखा 2 का डिफरेंस है, विड्थ में 2 है, 2 का विड्थ है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मीन्स मीन निकालने के लिए हमें लोअर लिमिट में यदि हम 1 ऐड करें तो हमारा मीन निकल आएगा। मीन मीन्स क्लास मार्क हमारा निकल आएगा इसका, क्योंकि ये 11 है, ये 13 है, आप ऐड करोगे तो 24 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 12। और जो मैं बता रही हूँ इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का। ये 11 है, ये 13 है, 2 का डिफरेंस है, और उसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं 2 को, तो 1 होता है। इट मीन्स यदि लोअर लिमिट में हम 1 ऐड करेंगे तो हम इसके जो क्लास मार्क है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो 11 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 12, 13 में 1 ऐड करेंगे तो 14, 15 में करेंगे तो 16,
17 में 18, 19 में 20, ये हमारा 22, ये हमारा 24, ये एक्साई रेडी हो गया। अब क्या है, इसको निकालने के लिए हमें ए चाहिए होगा, तो ए हम इसी में से लेते हैं जो इसका जो इन बिटवीन बीच की वैल्यू होती है। तो 3 वैल्यू ऊपर से छोड़ दी, 3 नीचे से छोड़ दी, तो ये बीच वाला जो है हमारा ए हो गया। मैंने यहाँ लिखा ए। आप चाहें यहाँ लिख लें xi माइनस 18। अब हर में से 18 को सब्सट्रैक्ट करना है। फ्रीक्वेंसी में हमें कोई चेंजेस नहीं करनी है, जो क्लास मार्क में जो हमें निकाली हुई है उसमें हम चेंजेस करके उसकी वैल्यूज़ को कम करते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अभी ये 12 माइनस 18 तो कितना हो जाएगा, -6। फिर ये हो जाएगा माइनस, ये कितना है हमारा 14 है। 14 में से ये चला जाएगा कितना, -18 को हमने माना हुआ है ए, ये हमारा हो जाएगा -4। फिर 16 और ये 18 तो -2। फिर 18 में से 18 जाएगा तो 0, 20 में से 18 जाएंगे तो 2, 22 में से जाएगा 18 to 4 और ये हो जाएगा 6। FI DI जो है, FI हमारा ये है और DI हम निकाल चुके हैं, तो -7 6 42, फिर ये -6 4 जा 24, माइनस 9 टू जा 18, ये हमारा 0, ये हमारा है 2f, इसको 20 और ये 24, ये हमारा आ गया। अब इन सब का हम समेशन कर लेंगे। अब ये नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो है हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो कितना, f तो है तो इसको f में ही छोड़ देंगे, बाकी को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा। ऐसे मैंने देखा ये और ये रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 और ये वाला भी 10, तो 20, इसका 20 बना, ये 10 हो गया तो 30 हो गया, फिर 39 हो गया और ये 39 प्लस 5 44 हो जाएगा। तो हमारा ये 44 प्लस f। अब इसमें हमारा क्या बनेगा, 2f को पहले अलग से लिख लेते हैं और बाकी ये 24 तो चले गए, है ना, 20 बचे, ये 18 है तो इसमें से 2 बचेगा और जो ये 2 है वो इसमें से हम चाहें तो इसको हटा लेंगे, तो हमारा हो जाएगा -40। तो हमारा जो मीन है इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, इट इज़ 18। और हम मीन कैसे निकालते हैं, a प्लस समेशन xi di डिवाइडेड बाय xi। तो ये क्या हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू 18 प्लस, ये वाला समेशन क्या है, ये 2f माइनस 40 और ये वाली वैल्यू हमारी क्या है 44 प्लस f। इसको इधर ले आएंगे तो 0 इज इक्वल टू 2f माइनस 4। इसको आप ऐसे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट 0 इज इक्वल टू 2f माइनस 40, तो 2f इज इक्वल टू 40, f इज इक्वल टू 20। तो फ्रीक्वेंसी हमारा निकल आया 20। कैलकुलेशन मैंने दिखाया नहीं, सॉरी, अभी मैं आगे कर लेती हूँ। 18, ये 18 a और ये वाला पोर्शन क्या है 2f माइनस 40 और ये वाला डिवाइड कर रहे हैं 44 प्लस f से। अब ये इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 18 और ये -18 तो 0। अब ये वाला आप क्रॉस इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 1, तो ये पोर्शन भी 0, मीन्स 2f माइनस 40 इज 0, सो 2f इज इक्वल टू 40, f इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो हम लेंगे, 30 वुमेन्स वर एग्जामिन्ड इन ए हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeat per minute for these women choosing a suitable method. तो number of heartbeats जो है वो दिया हुआ है और number of women दिया है, तो ये number of women is our frequency और ये हमारा जो interval है उससे हम क्लास मार्क निकालेंगे। तो टेबल बना लेते हैं पहले। टेबल हमारा क्या होगा, number of heart beat
पर मिनट। नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ वुमेन, कितनी लेडीज़ हैं। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है FI, और ये हम जो ये हमारा XI जो आएगा। अब ये DI जो होगा वो XI माइनस A, या फिर ये हमारा होगा FI इंटू DI। तो ये जो हमारा इंटरवल है वो कितने का है, 65 to 68, फिर 68 to 71, फिर 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80, 80, 83, 83, 86। अब इसमें कितनी वुमेन है, 2, नेक्स्ट में 4, फिर 3, फिर 8, फिर 7, फिर 4, फिर 2। अब XI क्या है, इसका क्लास मार्क जो हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, और मैंने क्या तरीका बताया, मैं कैसे करना चाहिए आसानी से। तो 3 का है गैप, 3 का विड्थ है, तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5। तो लोअर लिमिट में हमें 1.5 ऐड करते जाना है, तो हमें ये मिल जाएगा जो क्लास मार्क है। तो 65 इंटू 1.5 तो 66.5, फिर इसमें करेंगे तो 69.5, 1.5 71 में तो 72.5, 75.5, फिर ये 78.5, फिर ये कितना बनेगा 81.5, फिर ये 84.5। अब इनमें मीन क्या है, 3 ऊपर से छोड़ लीजिए, 3 नीचे से, इन बिटवीन तो यही वाला है, तो ये ऐसे सेलेक्ट करते हैं ताकि मैक्सिमम जो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये मीन बिटवीन है, तो बहुत सारी इन बिटवीन जो है ये थोड़ा ऐसा कर देगी कि कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। तब A हमारा क्या हो जाएगा 75.5, तो ये हम लिखते हैं XI माइनस 75.5। अब यदि इसमें से 75.5 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, इसमें से -9, इसमें से करेंगे तो क्या हो जाएगा -6, फिर इसमें करेंगे तो -3, 0, अगेन 3, फिर 6, फिर करेंगे तो 9। अभी हमें क्या करना है, समेशन एज यूजुअल जैसे हम करते हैं। उसके पहले मैंने ये कॉलम अभी नहीं किया है, जो मुझे करना है इनको मल्टीप्लाई, FI को और DI को। तो दिस इज़ -18, -24, -9, फिर ये 0, ये फिर ये वाला 24, ये 18, ये ऐसे कर लेते हैं। तो ये वाला कितना है हमारा, ये पोर्शन, इसको ऐड कर लेते हैं, ये माइनस माइनस चला जाएगा, ये 24 चला जाएगा, तो बचा क्या हमारा, ये 9 और ये वाला जो हमारा 21 है, तो ये हमारा कितना आएगा 12। अब यहाँ पे कितने वुमेन है वो क्वेश्चन में ही दिया है, कितने वुमेन को किया है, अच्छा नहीं दिया हुआ है, तो फिर हम ऐड कर लेंगे इसमें कितनी वुमेन है। तो 2 4 6 6 3 9 9 और 8 17 17 और 7, यू गॉट 24 24 28 और ये हो गया 30। दिस इज टोटल। तो हमें क्या निकालना है, ये मीन, इट इज़ A प्लस समेशन ऑफ FI DI बाई समेशन FI। तो ये हमारा क्या है, A 75.5, फिर प्लस 12 बाई 30। तो 12 बाई 30 को करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम, इट इज़ 7 पॉइंट, देखिएगा इसको आगे कर लेते हैं,
75.5 प्लस, ऐसे इसको कर लेते हैं, 6 टू ज़ 12 और 6 5, तो ये कितना बनेगा 75.5 प्लस 0.4, इट इज़ 75.9। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे। थैंक यू।